तो पेश है आज की मूवी जिसका नाम है लूसी। हिंदी प्लॉट एंड एक्सप्लेनेशन बाय मूवी क्रेव। मूवी के शुरुआत में हमें सबसे पहले एक बंदर को दिखाया जाता है जो कि धरती का सबसे पहला इंसान है। तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं कि इंसानों को जीवन हज़ारों साल पहले मिला है, मगर इंसानों ने उसका क्या किया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड भी होता है। रिचर्ड उसे एक ब्रीफ केस देता है और वो उस ब्रीफ केस को होटल के अंदर जाकर मिस्टर जैंग को देने के लिए कहता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को रिसेंटली मिली होती है, इसीलिए वो नहीं जानती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है, इसीलिए लूसी इस काम के लिए मना कर देती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं। वो कहता है कि उसे इस बैग को अंदर पहुंचाने के लिए 10 मिनट में $1000 मिलेगा। लूसी को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे हथकड़ी लगा देता है उस ब्रीफ केस के साथ। लूसी उसका हाथ खोलने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि तुम्हें ये बैग मिस्टर जैंग को होटल के अंदर जाकर देना होगा और चाबी उनके पास ही है। अब लूसी बैग लेकर होटल के अंदर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे ये सब करता हुआ देख रहा होता है। तभी कोई रिचर्ड को गोली मार देता है और लूसी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ लोग अब लूसी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी कुछ लोगों के कब्जे में है। तभी एक आदमी उसके तरफ चलकर आ रहा होता है जिसके चेहरे पर और हाथों पर खून लगा होता है, यानी कि वो किसी को मार कर आ रहा है। लूसी उस आदमी को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। उसका नाम जैंग होता है। जैंग पूछता है कि उस बैग में क्या है। लूसी बताती है कि उसे ये बैग उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड ने देने को कहा था और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जैंग एक पेपर पर एक नंबर लिखकर लूसी को देता है और उसे वो बैग खोलने के लिए कहता है। दरअसल उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं होता है। वो नंबर दरअसल बैग का कोड होता है। जब लूसी उस बैग को ओपन करती है तो उसमें 4 प्लास्टिक पाउचेस होता है जिसमें नीले रंग का एक ड्रग होता है जो पाउडरी फॉर्म में होता है। जैंग लूसी को कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, मगर लूसी उसके ऑफर को ठुकरा देती है। जैंग उससे नाराज़ होकर उसे थप्पड़ मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें स्क्रीन पर 1% दिखाया जाता है, यानी कि लूसी का ब्रेन स्टेट अभी 1% पर काम कर रहा होता है। आगे हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो ब्रेन पर लेक्चर दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को जीवन हज़ारों साल पहले मिला है, मगर इंसान ने उसमें अभी तक सिर्फ अपने ब्रेन का 10% ही इस्तेमाल कर पाया है, जिससे वो चांद पर गया है, आविष्कार किया है, टेक्नोलॉजी बनाया है, हवाई जहाज़ जैसी चीज़ें बनाया है। प्रोफेसर बताते हैं कि सिर्फ एक प्राणी है डॉल्फिन जिसने इंसानों से ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ किया है। उसने 20% यूज़ किया है और इको लोकेशन टेक्निक डेवलप किया है जिससे वो एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन से कम्युनिकेट कर सकती है। अब हम लूसी को देखते हैं, उसे होश आ जाता है। वो होटल में होती है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती है। उसके पेट पर पट्टी लगी होती है, उसे लग रहा होता है कि जैसे उसके शरीर से कोई ऑर्गन निकाली गई है। अब वो जैंग के सामने होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो लूसी को बताता है कि हमने तुम्हारे पेट पर एक छोटा सा कट किया है और तुम्हारे पेट में एक ड्रग के पैकेट को रखा है। लूसी उससे पूछती है कि ये क्या चीज़ है। वो कहता है कि ये CPH4 है जो कि इलीगल है और ये सप्लाई हो जाने पर बच्चे इससे बहुत एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और लोगों को भी लाया जाता है। इनके साथ भी लूसी जैसा ही किया होता है, जिनके पेट में ड्रग्स के पैकेट रखे होते हैं। इन लोगों को कहा जाता है कि हम तुम्हें जहाँ कहेंगे तुम्हें इन पैकेट्स को वहाँ ले जाना होगा, और अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की या पुलिस या अथॉरिटी को बताने की कोशिश की तो हमारे पास तुम लोगों के नाम और तुम्हारे पता है, तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। लूसी पूछती है कि क्या तुम इन पैकेट्स को बेचने वाले हो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, यही हमारा बिजनेस मॉडल है। अब लूसी एक कमरे में बंद होती है और उसके पास 2 लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ में बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लूसी उसे पीछे हटने के लिए कहती है। वो आदमी गुस्से में लूसी को बहुत मारता है, उसके फेस और उसके पेट पर भी मारता है, जिससे कि वो उसके पेट में रखे पैकेट्स वो फट जाते हैं और वो ड्रग्स उसके पूरे शरीर में बिजली की रफ्तार से फैलना शुरू हो जाता है, जिससे वो बहुत छटपटाना शुरू करती है। वो ज़मीन पर गिरकर बेकाबू होने लगती है, इतना कि वो हवा में लेविटेट भी करना शुरू कर देती है और वो कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। अब लूसी को होश आ गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। अभी एक आदमी लूसी के पास आता है और वो जैसे ही उसके पास जाता है, लूसी उसका बेल्ट निकाल कर उसे धक्का दे देती है और उसका गन लेकर बाहर चली जाती है और 4 लोगों को गोली मार देती है। फिर वो बहुत सारा खाना खाती है क्योंकि उसे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहाँ पर एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा होता है। वो उसे मारकर स्ट्रेचर पर लेट जाती है और डॉक्टर से अपने पेट में रखा वो प्लास्टिक का पैकेट जिसमें ड्रग रखा होता है उसे निकालने के लिए कहती है। जब डॉक्टर उन पैकेट्स को निकाल रहा था तो लूसी अपने मॉम को कॉल करती है। वो अपने मॉम को कहती है कि मुझे सब महसूस हो रहा है, ये ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस, धरती का रोटेशन और मुझे अब ग्रेविटी भी महसूस हो रहा है।
उसकी मॉम को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। वो अपनी मॉम को बताती है कि बचपन में जब उसे ब्रेसेस लगे थे तो वो दर्द भी उसे याद है, और वो मॉम को आई लव यू कहकर कॉल काट देती है। अब डॉक्टर उसके पैकेट को निकाल लेता है। डॉक्टर उसे पूछता है कि ये क्या चीज़ है। लूसी बताती है ये CPH4 है। डॉक्टर शॉक हो जाता है। उसे कहता है कि ये चीज़ गर्भवती महिलाओं में उत्पन्न होता है अपने 6ठे हफ्ते में। ये बच्चे के ब्रेन और उसके हड्डियों को बनाता है। मगर मैं अभी भी शौक हूँ कि इतनी मात्रा में कंज्यूम करने के बाद तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मगर मुझे पता नहीं था कि उन लोगों ने इसका सिंथेटिक वर्जन बना लिया है। लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर उसे एक पेड़ दिखता है। उसे उस पेड़ के न्यूरो सेल्स भी अब दिखाई देने लगते हैं। अब उसकी आंखें एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करने लगी है। वो देख सकती है कि पेड़ कैसे ज़मीन से अपना न्यूट्रिशंस लेता है और बाकी पूरे पेड़ में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है। अब वो जैंग के पास पहुंचती है, जो कि बहुत मज़े से म्यूजिक सुन रहा होता है और टैटू करवा रहा होता है। लूसी जाकर उसके सामने बैठती है और वो उससे चाकू निकालकर उसके दोनों हाथों में घुसा देती है। वो जैंग से पूछती है कि बाकी के पैकेट्स तुमने कहाँ भेजा है। जैंग को बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बता पाता। लूसी उसके सिर पर हाथ रखकर ये पता लगा लेती है कि बाकी के पैकेट 3 जगह भेजे हैं। पहला बर्लिन, दूसरा पेरिस और तीसरा रोम। जैंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लूसी को क्या हो गया है। इसके बाद लूसी अपने फ्रेंड के घर जाती है और जब वो अपने फ्रेंड को गले लगाती है तो वो उसकी सारी बीमारियां पता कर लेती है। वो उससे लैपटॉप मांगती है और प्रोफेसर नॉर्मन की पूरी रिसर्च पढ़ लेती है। और फिर वो सैमुअल नॉर्मन यानी प्रोफेसर को कॉल लगाती है। वो बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। प्रोफेसर को ये सब मजाक लग रहा होता है, इसीलिए वो हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे खुद आज तक याद नहीं है मैंने आज तक कितने पेजेस लिखे हैं। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि उसने आज तक 6734 पेजेस लिखे हैं, जिसे सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर के सामने वाले टीवी पर आ जाती है और वो सारे डिवाइसेस पर कंट्रोल करने लगती है, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, रेडियो। प्रोफेसर को ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है। लूसी बताती है कि उसने बहुत मात्रा में CPH4 ले लिया है और उसका दिमाग 28% काम कर रहा है और धीरे धीरे इस ड्रग की वजह से उसका दिमाग 100% भी काम कर पाएगा। वो कहती है कि उसका दिमाग में पूरा क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब विस्फोट हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस ज्ञान का उसे क्या करना है। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें ये ज्ञान आगे के जनरेशन को दे देनी चाहिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। इसके बाद लूसी कहती है कि मैं आपसे आकर 12 घंटे के बाद मिलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने फ्रेंड के घर से जा रही होती है और उसे एक पेपर देती है जिसमें ये सब लिखा होता है कि उसके फ्रेंड को क्या क्या बीमारियां हैं और उसे क्या क्या मेडिकेशंस लेनी होगी, क्या क्या दवाई लेनी होगी। आगे हम देखते हैं कि लूसी अब एयरपोर्ट पर है। वो बाकी के पैकेट्स को लेने जा रही होती है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि लूसी चलते चलते अपने बालों का कलर भी बदल सकती है। लूसी पुलिस को कॉल लगाकर बता देती है कि ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और उन लोगों के बारे में भी बता देती है जो उन ड्रग्स को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। अब पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है जो लोग ड्रग्स को लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद लूसी अब फ्लाइट में होती है जहाँ वो अल्कोहल का एक सिप लेती है, जिसके तुरंत बाद ही लूसी को कुछ होने लगता है, जैसे उसके सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगे हो। वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास जो बाकी का CPH4 होता है उसे वो कंज्यूम कर लेती है, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है। अगले पल जब लूसी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि वो भी इन सब चीज़ों में शामिल है। हॉस्पिटल से बाहर जब लूसी आती है तो पुलिस वाले उस पर गन तान देते हैं, मगर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लूसी अपने पावर से उन सबको बेहोश कर देती है और इंस्पेक्टर को बाकी के पैकेट्स के बारे में पूछती है। इंस्पेक्टर कहता है कि बाकी के पैकेट्स यहीं पेरिस में है और सेफ है। लूसी इंस्पेक्टर को उस जगह ले जाने के लिए कहती है जहाँ बाकी के पैकेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले उन तीनों के शरीर से उन पैकेट्स को निकाल लेते हैं हॉस्पिटल में। तभी वहीं हॉस्पिटल में जैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। लूसी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और जब वो गाड़ी चला रही होती है तो वो मक्खन की तरह चला रही होती है। पुलिस वाला ये देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही गाड़ी चलाती हो। लूसी बताती है कि मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। अब लूसी हॉस्पिटल पहुँचती है और हम उसकी अगली पावर को देखते हैं। उसका दिमाग 60% काम कर रहा होता है। वो गैंग के लोगों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब उन लोगों को मारकर सीधा वो सैमुअल नॉर्मन के पास
यानी प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है उन पैकेट्स को लेकर, जहाँ पर उनके साथ में उनकी बाकी की टीम भी होती है और डॉक्टर्स भी होते हैं। लूसी उन सबको अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देती है, मगर उनमें से एक डॉक्टर को उस पर अभी भी यकीन नहीं होता। लूसी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी बेटी के बारे में बताती है, जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके बारे में बस उस डॉक्टर को ही पता था। ये देखकर बाकी सारे डॉक्टर्स हैरत में पड़ जाते हैं। आगे लूसी सारे टीम को मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बताती है कि इंसानों ने जो मैथ्स के इक्वेशन सीखे हैं वो सब गलत है, यानी 1+1 जो हम जानते हैं 2 होता है, ये बस इंसानों ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी लूसी एक एग्जाम्पल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मान लो एक कार चल रही है और अगर हम उस कार की स्पीड को बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर कुछ सच है तो वो सच्चाई है टाइम ही सच है। अब लूसी अपने आप को म्यूटेंट्स में बदल कर दिखाती है, क्योंकि उसने अपने सेल्स पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अब लूसी कहती है कि मुझे अपनी क्षमताओं को और बढ़ानी है, जिसके लिए मुझे बाकी के पैकेट्स को भी कंज्यूम करना होगा। अब वहीं जैंग को लूसी का पता चल जाता है, वो वहां पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर पुलिस वाला अंदर आकर कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, हम ज्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। अब बाकी के पैकेट्स को लूसी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मैं सारा नॉलेज एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी। अब जैसे ही वो पाउडर कंज्यूम करने लगती है, ड्रग अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बॉडी से एक काले रंग का लिक्विड निकल रहा होता है, जो मेटल और एनर्जी की तलाश कर रहा होता है, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके। वो लिक्विड प्रोफेसर के कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा होता है और ऐसे होते ही लूसी अब अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल कर पाती है, जिससे कि अब वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। वो पास्ट फ्यूचर किसी भी टाइम में जा सकती है। वो समय को पीछे करती है और बहुत पीछे जाने पर उसे आदिवासियों का एक ग्रुप दिखता है। फिर वो समय में और पीछे जाती है तो वो डायनासोर्स को भी देखती है। समय को और पीछे करने के बाद वो धरती के सबसे पहले इंसान को देखती है, जो कि एक बंदर होता है। वो समय में और पीछे जाती है, वो यही नहीं रुकती, वो ये भी पता लगाती है कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसी हुई थी। पता चलता है कि बाहर से एक सेल आया था अरबों साल पहले, जिसके बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैंग लूसी के पास आ जाता है और वो उस पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर तभी अचानक लूसी वहां से इनविजिबल होकर गायब हो जाती है, जो कि लूसी की एक और पावर का हमें पता चलता है। ये देखकर डॉक्टर से पूछता है जैंग की लूसी कहाँ गई। तभी इंस्पेक्टर अंदर आ जाता है और वो जैंग को शूट कर देता है और जैंग की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जब पुलिस वाला पूछता है कि लूसी कहाँ गई तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और अब डॉक्टर्स को पेन ड्राइव मिल जाता है और लूसी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब आखिर में हम वो लाइन दोबारा सुनते हैं कि इंसानों को ज़िंदगी हज़ारों साल पहले मिला है, मगर उसने उसका क्या किया है। और इसी के साथ फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, धन्यवाद।